नेशन वाइड दो जो बहुत बड़े अलायंसेस हैं, कोएलिशंस हैं, जो देश भर में सीएए एनआरसी के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एनपीआर के बायकॉट के जो कॉल दिए गए हैं, उन सबको सपोर्ट करने वाले दो बड़े कोएलिशंस आज एक पॉइंट पर यहां पर सामने आ रहे हैं। और वो पॉइंट क्या है? जैसा मैंने जिक्र किया, देश भर में ये जो सिटीजनशिप का नया निजाम सरकार ला रही है, न्यू रिजीम ऑफ सिटीजनशिप, जिसके 3 टुकड़े हैं, एक सीएए, एक एनआरसी, एक एनपीआर, उसके खिलाफ देश भर में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके मद्देनजर परसों इस देश के गृह मंत्री ने राज्यसभा में कुछ बात कही। जब से उन्होंने बात कही, तब से मीडिया के एक सेक्शन में ये चल निकला, अरे भाई अब तो गृह मंत्री ने कह दिया, अब तो हो गया, अब क्या मांग रहे थे, हो गया था, उन्होंने कह दिया डी मार्क नहीं होगा, अब क्या बचा है। तो कल हम दोनों कोलिशंस के लोग एक दूसरे के साथ बैठे, हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, लेकिन कल हम दोनों बैठे इस पे विचार करने के लिए कि गृह मंत्री ने जो क्या कहा है और उस पे हमारा क्या रिस्पॉन्स होगा। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, गृह मंत्री अमित शाह जी ने राज्यसभा में दिल्ली दंगों के दौरान चर्चा को रोक के बीच में एनपीआर के बारे में 3 बात कही। मैं आपके सामने दोहरा देता हूं उन्होंने क्या कहा। पहला, उन्होंने कहा एनपीआर के दौरान कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही पता है, हम सब लोग बार बार कह रहे थे कि कागज मांगने की जो नौबत है तीसरी स्टेज पे आएगी, पहली स्टेज पे नहीं है। हालांकि उन्होंने दोहरा दिया, अच्छी बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो इंफॉर्मेशन है वो दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन देना ना देना वॉलंटरी। ये नई खबर थी। खबर नई इसलिए है कि इसके जो रूल्स बने हैं वो ये ऐसा नहीं कहते। रूल्स में बाकायदा है कि आपके लिए कंपल्सरी है इंफॉर्मेशन देना, और नहीं देंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो हमने सुना। तीसरी और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि एनपीआर में किसी के नाम के आगे टी नहीं लगाया जाएगा। उस वक्त पार्लियामेंट में फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम नबी आजाद साहब ने पूछा, तो क्या देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को, नागरिक नहीं, किसी भी व्यक्ति को डी मार्क नहीं किया जाएगा? उन्होंने कहा नहीं किया जाएगा। उसके बाद से मीडिया में बवाल है, उसके बाद से डिस्कशन चल रहे हैं, क्योंकि ये तीसरी बात जो उन्होंने कही, ये बात भी रूल में नहीं लिखी हुई है। जैसा आप जानते हैं, 2003 में भारत सरकार ने, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, 2003 दिसंबर में सरकार ने नए रूल्स बनाए सिटीजनशिप एक्ट के तहत। इसके बारे में खुद बहस है कि वो रूल लीगल थे या नहीं, क्योंकि जिस क्लॉज के तहत वो रूल बने, वो क्लॉज अगले साल आया था, क्लॉज आने से पहले रूल बन गए थे। खैर वो अलग बात है। तो 2003 में वो रूल्स बने। वो रूल्स बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि एनपीआर होगा, और उस एनपीआर के आधार पर डी मार्क किया जाएगा, डाउटफुल मार्क किया जाएगा। डाउटफुल कौन मार्क कर सकता है, उसके बाद कैसे अपील होगी, नायब तहसीलदार फिर कलेक्टर तक उसकी अपील सुनी जाएगी, पूरी प्रोसेस उस रूल में दी हुई है। उसके बावजूद यदि हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, डी मार्क नहीं किया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। सो हमने कल सारी चर्चा करके एक बड़ी साधारण सी बात निकाली, और वो है जो पीछे लिखी हुई है। क्या लिखा है? लिख के दो। आपने कह दिया ना, आपने कहा, बहुत अच्छी बात कह दी। अब हम कहते हैं कि गृह मंत्री जी, आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो बात कही, जिसे आप देश के नाम आश्वासन कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैं देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में बोल रहा हूं, अच्छी बात है, लिख के दे दो। लिख के देने का मतलब क्या? जो रूल्स, क्योंकि देखिए, अगर कल को किसी के साथ
बिहार में, बंगाल में किसी के नाम के आगे डी लिखा गया तो वो अमित शाह जी की वीडियो लेके नहीं जाएगा, दीदी साहब वीडियो थी जी, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था जी, ये तो नहीं होगा ना। अफसर कहेगा ऑर्डर कहां है, नोटिफिकेशन कहां है। तो बस हम इतनी बात कह रहे हैं कि अमित शाह जी, जो आपने संसद के सामने बोला उसको, रूल्स को अमेंड करके कहें। किन रूल्स को अमेंड करना पड़ेगा? 2003 के जो सिटीजनशिप एक्ट के तहत रूल्स बनाए गए थे 2003 में, उन रूल्स के स्पेसिफिक क्लॉज हैं। हम क्लॉज का भी जिक्र कर रहे हैं, मेरे साथी वो दे देंगे केवल मुझे। हम क्लॉज का जिक्र कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीज है जिसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। आप वो अमेंडमेंट कर दीजिए और हम यहां एक बहुत बड़ी घोषणा करने के लिए आए। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमने लिखा भी था कि एक बड़ी घोषणा है। संसद के अंदर तो अमित शाह जी ने कहा कि आनंद शर्मा जी हैं, हमारी कमेटी के हैं, गुलाम नबी आजाद साहब है, सीनियर लोग हैं, बस वो आ जाए, हम आपस में मिलकर फैसला कर लेंगे। अब दिक्कत ये है कि जो सड़क पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो तो इन दोनों में से कोई करवा नहीं रहा। तो जो संसद में हो रहा है, जो सड़क पे हो रहा है, देश भर में हो रहा है, उससे जुड़े हुए दो सबसे बड़े कोएलिशंस आज आपके बीच आके ये घोषणा कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी, आप रूल्स में ये दो अमेंडमेंट कर दीजिए। ये रूल्स हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इश्यू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल्स 2033। इस रूल्स में आप इसके क्लॉज नंबर 3.5, रूल 35, रूल 43, रूल 44 और रूल 72 और रूल 17 इनको अमेंड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए मैं एक मिनट में समझा दूंगा। और हम ये कहने आए हैं, आप जो आपने संसद के सामने बोला उसके अकॉर्डिंगली आप इन रूल्स को अमेंड कर दीजिए और हम एनपीआर बायकॉट की कॉल वापस ले लेंगे। सीरियस बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात आपके सामने कहने आए। ये तमाम जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन जो कि एनपीआर बायकॉट के कॉल अलग अलग जगह पे दे चुके हैं, हम सब कह रहे हैं अमित शाह जी, जो आपने बोला है लिख के दे दो, हम एनपीआर बायकॉट की कॉल वापस लेने को तैयार हैं। कौन से रूल्स हैं? अमित शाह जी ने कहा कि एनपीआर के तहत किसी भी सिटीजन को डाउटफुल नहीं डिक्लेयर किया जाएगा। रूल्स क्या कहते हैं? रूल 35 कहता है कि पॉपुलेशन रजिस्टर में वेरीफाई किया जाएगा। रूल 43 कहता है द पर्पस ऑफ प्रिपरेशन एंड इंक्लूजन ऑफ लोकल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स, द पर्टिकुलर्स कलेक्टेड ऑफ एवरी फैमिली एंड इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन रजिस्टर शैल बी वेरीफाइड एंड स्क्रूटनाइज्ड बाय द लोकल रजिस्ट्रार। और रूल 44 कहता है ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस पर्टिकुलर्स सच एज दिस shall be entered by local registrar with appropriate remark in the population register for further inquiry, and in case of doubtful citizenship the individuals or the family shall be informed in a specified pro forma immediately after verification process is over। तो हम कह रहे हैं कृपया रूल 35, 43 और 44 को डिलीट कर दीजिए। आप डिलीट। धन्यवाद। दिल्ली में तमाम ओले और बारिश के बावजूद आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने लायक समझा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा नदीम भाई ने बताया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दो बहुत बड़े अलायंसेस की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई है। एक है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये 100 से अधिक संगठनों का एक कोलिशन है, कोऑर्डिनेशन है, जो कि दिसंबर के महीने से देश भर में CAA, NRC, NPR के खिलाफ ऑर्गेनाइज करता रहा है और जिसने NPR के बायकॉट की कॉल 1 महीना पहले दी थी। दूसरा अलायंस अगेंस्ट CAA NRC, जो खुद
देश के तमाम संगठनों का एक अलायंस है जो देश में तमाम जगह, पूरे देश भर में मैं कहूंगा, ये जो सीएए के खिलाफ जन उभार है उन तमाम आंदोलनों में शरीक रहा है। ये दूसरा है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा साइड हो जाइए, बीच में हो जाइए, हमारा कैमरा मिल ही नहीं रहा है।